अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादति फ़ैदिहिल मबसूतिद दुररिल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मिर रसूलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक्कुफ़ मुहम्मदनिल हसन अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीतिन व वज़ीदिन व वसीत अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइक कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व क़ौलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु लिहादिहिल उम्मा अला रासि कुल्लि मिअति सनत मन युजद्दिद लहा दीनहा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए आयत करीमा की तज़किया करने से हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त क़ासिमे कन्ज़ो नेमत मालिक जन्नत जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, दो तीन शेर मुलाहिजा कर ले कि अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्ता, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्ता है आज भी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी। तुम क्या गए कि रौनक महफिल चली गई, तुम क्या गए कि महफिल रौनक चली गई, शेर व अदब की ज़ुल्फ़ फ़रीशां है आज भी। और किस तरह इतने इल्म के दरिया बहा दिए, किस तरह इतने इल्म के दरिया बहा दिए, उलमाए हक़ की अक्ल तो हैरान है आज भी। और ख़िदमत क़ुरान पाक की वो लाजवाब की, खिदमत क़ुरान पाक की वो लाजवाब की, राज़ी रज़ा से साहिब क़ुरान है आज भी। और आगे फरमाते हैं कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा का शम्आ फ़रोज़ा है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा का शम्आ फ़रोज़ा है आज भी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम और आप जिस माह मुक़द्दस से गुज़र रहे हैं, ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना आमद मुजद्दिद आज़म, या यूँ कह लीजिए कि आमद मुजद्दिदैन, दो मुजद्दिद के आमद का महीना। 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हुज़ूर सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत हुज़ूर सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की आमद का दिन, विसाल की तारीख और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 28वीं तारीख को हज़रत सैयदना इमाम रब्बानी सैयदी व सनदी शेख अहमद सरहिंदी
अली रहमत व रिज़वान के उर्स मुबारक है। इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो फिर मैं आपको सरहिंद शरीफ अगले जुमा को ले जाऊंगा। इस जुमा को मैं उस इमाम की बारगाह में आपको ले चलूं जिनका उम्मत मुस्लिमा पर इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी तारीफ़ करते 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 दुनिया से चले जाएं, तारीफ़ें ख़त्म हो जाएगी, मगर उनका जो एहसान उम्मत मुस्लिमा पर है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो हुजूर सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की ज़ाते ग्रामी मोहताज तारुफ नहीं है। जितना भी बयान किया जाए बहुत ही कम है। आपकी ज़ाते बाबरकात के ताल्लुक़ से हर कोई, चाहे वो आवाम में से हो, चाहे वो ख़ास में से हो, चाहे वो सुन्नी सहीउल अक़ीदा हो, चाहे बदमज़हब हो, हर कोई अपने अपने इल्म तजदीदी कारनामों के एतबार से बखूबी वाकिफ है और जानते हैं। आपके जद्दी अमजद बिल इख्तिसार अर्ज करो, मुकम्मल तरीके से बयान कर नहीं सकता कि मुल्के अफगानिस्तान के चलकर के लाहौर तशरीफ लाए जिनका नाम सईदुल्लाह खां है। मुगलों के दौर में, क्योंकि उस वक्त हिंद पाक के अंदर शाह जफर की हुकूमत थी और आखिरी मुगलों का आखिरी दौर था, आखिरी लम्हा था, आखिरी सांसें ले रही थी। उस दौर में आए उनके साहबजादे मौलाना सादत यार खान, जो क्या कहते हैं, मुगलों हुकूमत ने आपको एक जंगी मुहिम सर करने रोहिलखंड तशरीफ लाए और वहां आपको कामयाबी हासिल हुई और आपका इंतकाल वहीं पे हो गया। उनके साहबजादे आजम खान जो बरेली शरीफ में आकर के सुकूनत इख्तियार की और मुअज़्ज़ज़ ओहदों पर फाइज रहे। उनके साहबजादे काजिम अली खां जो बदायूं शरीफ के तहसीलदार थे। उनके साहबजादे मौलाना रजा अली खां जो उलूम अक़लिया व नक़लिया के माहिर, बुजुर्ग कामिल, वली कामिल, दरविश कामिल, मशहूर उलमाए किराम में मशहूर बुजुर्गाने दीन की फहरिस्त में आपका शुमार है। उन्हीं के लाडले साहबजादे मुफ्ती नकी अली खां अली रहमत व रिज़वान, और जो उलूम अक़लिया और नक़लिया के ज़ाहिरी और बातिन इल्म के माहिरों में से थे। और उनके साहबजादे हुजूर सैयदना इमाम इश्क मोहब्बत हुजूर सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की ज़ात है। बिल इख्तिसार अर्ज यूं करूं कि जैसे कुरान की एक आयत है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से, मखसूस बंदों में से जिसको वो चुन लेना चाहता है तो वो चुन लेता है और उनके दिलों पर ईमान नक्श फरमा देता है। उन्हीं में अल्लाह के मखसूस तरीन बंदों में एक बंदा वली कामिल, दुर्वेश कामिल, फ़कीर कामिल, आलिम रब्बानी, मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरली की भी ज़ात है, जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया। अब बिल इख्तिसार अर्ज ये करूं कि इमाम अहमद रज़ा ऐसी जात का नाम है, अजीम अबकरी शख्सियत का नाम है कि फकत 4 साल की उम्र में उन्होंने नाज़िर कुरान को खत्म किया। यह कोई मामूली बात नहीं हो सकती है।
हमारी उम्र 10 साल की हो जाती है, 15 साल की हो जाती है, अकल घुटने के नीचे रहती है, मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से जिसे चुन लेता है तो ईमान नक्श फरमा देता है। वो फिर बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलते हुए नजर आते हैं कि फकत 4 साल की उम्र में आपने नाज़िर कुरान को सही तरीके से आपने खत्म कर दिया। यही वो अहमद रजा कि जिन्होंने फकत 6 साल की उम्र में बरेली शरीफ के अंदर एक बहुत बड़े मजमे के अंदर जिस महफिल पाक में वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत वसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसे हम और आप सूरती रहमतुल्लाह ताला के नाम से जानते हैं, और दिगर बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम की मौजूदगी में अल्लाह अकबर पौने 2 घंटे ईद मिलादुन नबी के तकरीर पर अजमत मुस्तफा पर आपने बयान फरमाई। वो अबकरी शख्सियत इमाम इश्क मोहब्बत जिन्होंने फकत 8 साल की उम्र में एक दरसे निजामी जो आज तक पढ़ाई जाती है, अल्लाह अकबर हिदायत और नौह के शरह अरबी जबान में लिख दी। हम मुफ्ती बन जाते हैं, कारी कुरान, हाफिज कुरान, आलिम दीन बन जाते हैं, मगर हमें अरबी पढ़ना नहीं आता, उसका तर्जमा नहीं आता। मगर ये अल्लाह के मखसूस बंदों में से एक बंदा है कि फकत 8 साल की उम्र में अरबी जबान में एक मारूफ मशहूर किताब हिदायत नौह की शरह लिख दी। ये वो अबकरी शख्सियत कि जिन्होंने 10 साल की उम्र में अरबी दरसे निजामी की मारूफ मशहूर किताब मुसल्लम सुबूत पर आपने हाशिया चढ़ाया। इमाम इश्क मोहब्बत उस अबकरी शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने 14 साल की उम्र में बेहतरीन आलिम दीन फाजिल मुफ्ती बन गए। खुद आला हजरत का बयान है कि जिस दिन मैं बालिग हुआ उसी दिन मुझ पर नमाज़ें भी फर्ज हुई। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उसी दिन एक मसला जो मेरे वालिद माजिद के पास आया था वो रज़ात के ताल्लुक से था। अल्लाह अकबर, मेरे वालिद माजिद ने मेरे हवाले किया, मैंने उसको इस तरह तशफ़ी बख्श जवाब इनायत की और लिख करके मैं अपने वालिद मोहतरम के दरबार में जब पेश किया, मेरे वालिद माजिद देख करके बहुत खुश हुए और 14 साल की उम्र में फतवा नवीशी का काम हमारे हवाले कर दिया। अब इस नाम से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, बहुत सारे लोगों को। मैं अपने तकरीर के दरमियान बयान करूंगा कि उलमा जो असली आलिम रब्बानी होते हैं उनकी पहचान क्या है, और असली हाजिर के जो उलमाए किराम, उलमाए दीन है जो अपने आप को आलिम रब्बानी कहते हैं, इनकी सोच, इनकी पहुंच कहां तक है। हुजूर सरकार आला हजरत की उमर शरीफ, क्योंकि आपका पूरा घराना आलिमों का था, मुफ्तियों का था, आलिम व फाजिलों का था, वलियों का था और कुतुबों का था। और जाहिर सी बात है, पेड़ जैसा होता है फल वैसे ही आते हैं। हुजूर सरकार आला हजरत की उम्र शरीफ जब 4 साल 4 महीना 4 दिन के हुए तो रस्म के मुताबिक आपके वालिद मोहतरम ने आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराई है। रस्मी बिस्मिल्लाह खानी। आजकल हमें तो चादर याद है, गागर याद है, फातिहा याद है। मैं इसके मुखालिफ नहीं हूं। मैं देख रहा हूं कि आज सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़कर हम कहां जा रहे हैं। ये बुजुर्गान दीन के जो तौर तरीके को हमने छोड़ रखा है, ये सारी चीजें हमें याद है, लेकिन ये हम भूल गए जो आका अलैहिस्सलाम के गुलामों ने किया कि जब बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो तो रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए। आज हम भूल चुके हैं। तो रस्म के मुताबिक उस्ताद मोहतरम आए और रस्म बिस्मिल्लाह खानी की। उस उम्र में अल्लाह अकबर एक ऐसे सवाल किया हुजूर सरकार आला हजरत के दंग रह गए उस्ताद, जवाब ना दे सके। वाकया मालूम है, वाकया की तरफ नहीं जा रहा हूं।
फिर आपके वालिद माजिद ने या आपके दादा जान ने तशफ़ी बख्श जवाब दी और शाबाशी दी। हुजूर सरकार आला हजरत की आमद उस माहौल में हुए जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और मुगलों की हुकूमत ये जो आखिरी सांस ले रही थी। उस दौर में ये इतने जो गैर मुक़ल्लिदीन है, बदमज़हबों का गलगला नहीं था, शोर गुगा नहीं था। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली कि किस तरीके से अपना सिक्का जमाया जाए या बिठाया जाए। तो जगह जगहों पर उन्होंने मौलवियों की खरीदारी की। कलकत्ते में जाकर के पांव फैलाया, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर एक एक आलिम को खरीद करके अपनी बोली बुलवाया। और उन्हें पता था कि अगर मुसलमानों को नीच करना है, उनके दिल से ईमान को अगर जुदा करना है, तो पहले आलिमों को खरीदो। उस दौर में कुछ उलमा बिक गए और उनकी बोली बोलने लगे। आज हम इनकी इस वाक़े से यह भी पता चलता है कि आज हम इनकी गीत क्यों गाते हैं। जलसों में, मसाजिद के अंदर, हर छोटे छोटे महफिलों में अपने इमाम का नारा क्यों लगाते हैं। तो एक वजह यह भी है कि हर दौर में ये फितने आते रहे हैं। सहाबाए किराम के दौर से लेकर के आज तक हर दौर में, लेकिन वो एक एक फितना था। उस एक एक फितने से मुकाबला की। मुजद्दिद अल्फसानी के दौर में भी एक फितना आया अकबर की शक्ल में, और उसने क्या की, उलमा को खरीद करके उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमला किया, तौहीद पर हमला किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह अकबर इसी हिंद पाक के सरजमीन के अंदर एक मर्द मुजाहिद को भेजकर, जिसे अहमद सर हिंदी कहते हैं, अल्लाह अकबर, उसका मुंह तोड़ जवाब दे करके परचम इस्लाम को बुलंद किया है। फिर कुछ साल के बाद जब फितने बढ़ने लगे, उस वक्त एक फितना था, फितने बढ़ने लगे। बिहार से फितने पैदा हुए, यूपी के अंदर से, बरेली के अंदर से, दिल्ली के अंदर से, मुंबई के अंदर से, कलकत्ता, जब हर जगह से फितने जब आते रहे, कभी वहाबी की शक्ल में, कभी देवबंदी की शक्ल में, कभी राफजी की शक्ल में, कभी और जो है नेचरी की शक्ल में, अपने अपने तीरों को, अपनी अपनी आवाजों को जब बुलंद करने लगा, तो वो जो उस दौर में जो गिने चुने मुसलमान थे, जिनके दिलों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान को नक्श फरमा दिया था, अल्लाह अकबर मायूस हो गए कि इस अल्लाह अकबर, हर दौर में तो एक एक फितना आया है, हर दौर में एक एक फितना आया है, और उसके मुकाबला करने के लिए हर जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुजद्दिद बना करके भेजा है। अल्लाह अकबर, अब क्या होगा, इन मुसलमानों का हाल क्या होगा। अब तो हर तरफ से हमले हो रहे हैं, हर तरफ से हमले हो रहे हैं। सारे मुसलमानों ने एक जगह अल्लाह अकबर बैठकर अल्लाह के हुजूर नबी का वसीला लेकर के दुआएं करने लगे, ए अल्लाह, एक मर्द मुजाहिद को भेज दे, हमारे ईमान की सही सलामत के लिए एक मर्द मुजाहिद को भी दे, अल्लाह अकबर की मुजद्दिद को भेजे। अल्लाह ने इन मुसलमानों की सुन ली, तो बरेली के सरजमीन के अंदर इमाम इश्क मोहम्मद अहमद रजा की शक्ल में मुजद्दिद बना करके भेजा, और इन सारे फितनों को तबाह व बर्बाद करता हुआ नजर आया। इसलिए आज गीत गाते हैं इनकी ज्यादा कि बहुत बड़ा उम्मत मुस्लिमा बन जाए। इश्क क्या है, कितनी मोहब्बत की, कहते इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम इश्क मोहब्बत बहुत बड़ी बात है। हुजूर सरकार आला हजरत का खुद का बयान है, जिसको सवाने आला हजरत के अंदर अल्लामा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने भी लिखा है। हयात आला हजरत के अंदर मौलाना जफरुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा ने भी लिखा है, हुजूर सरकार आला हजरत का खुद का बयान है कि मेरे दिल में अल्लाह और रसूल की इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि अगर मेरे सीने को चाक कर दिया जाए, अल्लाह अकबर, तो एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरे टुकड़े पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। और आप खुद कहते हैं, मोरा तन मन धन सब वार दिया, एक जान भी प्यारे जला जाना। हुजूर सरकार आला हजरत सिर्फ आलिमी का नाम नहीं है, बल्कि
एक मखसूस बंदे के लिए जितनी खूबियों का होना चाहिए वो सारी खूबियां इस जात के अंदर पाई जाती है। बहुत सारे लोग ये कहने को आते हैं, कहते वो हाँ बरेली के इमाम अहमद रजा वो तो सिर्फ एक आलिम थे, वो सिर्फ एक आलिम थे, वो सिर्फ एक आलिम ही नहीं थे, हुजूर सरकार आला हजरत के एक शागिर्द जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, दीनियात के टीचर थे, और उसी यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जिसको सैयद जियाउद्दीन के नाम से जानते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये हयात आला हजरत के अंदर मौलाना जफरुद्दीन साहब बिहारी ने लिखा है। और ये जो हयात आला हजरत 4 जिल्दों पर लिखी गई किताब है, इसके अंदर ये शागिर्द खास है, रसीद खास मौलाना जफरुद्दीन बिहारी अपनी हुजूर सरकार आला हजरत के पूरी जिंदगी को जो उन्होंने अपने माथे की आंख से देखा, घर में हो या बाहर हो या सफर हो या महफिल हो कहीं भी हो, उन सारी चीजों को इन किताबों के अंदर जमा किया है। उन्होंने लिखा तो वो सर सैयद जियाउद्दीन वो खुद अपने टीचरों के दरमियान बयान करते कि एक मैथ का मसला है, वैसे भी आजकल के बच्चे मैथ से बहुत जी जुराते हैं, जोड़ना घटाना गुणा तकसीम यहां तक तो ठीक है, उसके आगे कोई पसंद नहीं करता इस सब्जेक्ट को लेना। तो सर सैयद जियाउद्दीन ये चलते फिरते हर मसले को वो मैथ से साबित करते, इतनी महारत थी उनको। एक मसला ऐसा आ गया तो उन्होंने लंदन और जर्मनी के बड़े बड़े जो प्रोफेसर थे उन लोग को ये खत में भेजा कि ये मसला बड़ा पेचीदा है, समझ में नहीं है, कि अरसा बीत गया, अगर इस सवाल का जवाब किसी के पास हो तो वह इनायत कर दे। अरसा बीत गया, कोई जवाब ना आया। इसका जिक्र जब हुजूर सरकार आला हजरत के शागिर्द शायख सुलेमान भागलपुरी रहमहुल्लाह उनके पास जब ये मसला आया तो उन्होंने कहा कि लंदन और जर्मनी इंग्लैंड जाने की क्या जरूरत है, इसी सरजमीन के अंदर एक आलिम रब्बानी जिसे अहमद रजा कहते हैं ये बरेली के अंदर मौजूद है, आप जाएं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उसने कहा कि अरे सुलेमान ये आलिमों का काम नहीं है, आलिमों का काम तो सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाना है, कुरान पढ़ना, यही तक महदूद है। और उनके दिल दिमाग में भी ये बात मौजूद थी, ये आलिमों का काम नहीं है। वो ठीक है आलिमों का काम नहीं, अब जाए तो सही। चुनांचे जर्मनी बहुत दूर है, इंग्लैंड बहुत दूर है, लंदन बहुत दूर है, ये बरेली करीब है, यहां जाकर के आप डिस्कस कर सकते हैं। चुनांचे इरादा किया तो शेख सुलेमान अशरफ भागलपुरी ने पहले इत्तला दी कि एक प्रोफेसर सर सैयद जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, हजरत आप इन्हें अपनी बारगाह में इजाजत मरहमत फरमाए। वो जब आए और आने के बाद वो असर का वक्त था, तवज्जो से सुने, वो असर का वक्त था। ये आजकल के उलमा तो ऐसे है ना जो मुसल्ले को अपने जिम्मे में कर लिया, कुरान की तिलावत को अपने जिम्मे में कर लिया, फातिया चादर गागर को अपने जिम्मे में कर लिया, लेकिन नहीं है अल्लाह अकबर। पहले के उलमा इस तरीके से तो हर चीज में महारत रखा करते थे, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने रसूल के फरमान पर इतना हमें यकीन है, फिर वो दौर आएगा जो कि आलिम रब्बानी के अंदर हर किस्म की खूबियां मौजूद होती हुई नजर आएंगी, आपस में कोई इख्तलाफ नहीं होगा। चुनांचे वो आए और आने के असर का वक्त था। कहा कि अहमद रजा सलाम के बाद एक मसला है बड़ा कठिन है। मेरे इमाम ने कहा बताएं तो सही, बताएं। को नहीं, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, इसके लिए वसी वक्त चाहिए, लंबा टाइम चाहिए, उसके बाद आप इसे डिस्कस करें। तो आपने कहा कि ठीक है लंबा वक्त मिल जाएगा, तो कम से कम बताए तो सही कि वो मसला है क्या। तो आपने शुरू किया। वो दौर था, असर का वक्त था, मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब था, असर का वक्त था। चुनांचे वो बयान करना शुरू किया। बयान करते 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 इमाम इश्क मोहब्बत ने एक लेटर लिया, एक कागज लिया और लेने के बाद लिखना शुरू किया। इधर सर जियाउद्दीन
वो सवाल कर रहे हैं, इधर जवाब दे रहे हैं। 10 मिनट के अंदर उसका जवाब लिख करके सर सैयद जियाउद्दीन के हाथ में थमा करके मगरिब की अजान होने लगी और अब मस्जिद में चले गए। सर सैयद जियाउद्दीन कहते हैं अल्लाह अकबर, ये आलिम है, ये इंसान है कि क्या है? अल्लाह अकबर, अभी सवाल खत्म भी नहीं हुए, 10 मिनट जिस मसले को अरसा बीत गया, कोई जवाब ना दे सका। अल्लाह अकबर, इमाम इश्क मोहब्बत ने, अरे मेरे सवाल भी खत्म नहीं हुए थे, वो जवाब दे करके चले गए। जो एक अरसा बीत गया जिसे मैं हल ना कर सका, कोई हल ना कर सका। और मौलाना अहमद रजा 10 मिनट के अंदर समझा गए। जब मगरिब की नमाज से फारिग होकर वापस आए तो बड़े अदब और एहतराम से सर सैयद जियाउद्दीन ने कहा कि इमाम जरा बताएं कि आप है क्या, आप है क्या? मतलब क्या हुआ? मैं भी एक मखलूक हूं अल्लाह की मखलूकात में, मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं। वो जब दंग रह गए तो उस वक्त उनके दिलो दिमाग में जो ये बात बैठी हुई थी कि आलिम सिर्फ मुसल्ले तक रहने का नाम है, कुरान पढ़ने याद करने का नाम है, ये बात दिमाग से उसने निकाल दी। और सर सैयद जियाउद्दीन अल्लाह अकबर जब वहां से निकले, यूनिवर्सिटी पहुंचे, तो उन्होंने आला हजरत के इल्म को देख करके दाढ़ी शरीफ भी रख लिया और कुर्ता भी अल्लाह अकबर सुन्नत के मुताबिक पहनने लगे और पक्के सुन्नी सहीउल अकीदा के फहरिस्त में वो शामिल हो गए। तो ये इल्म, कई मसले हैं इल्म के मुताबिक। और रही बात मोहब्बत की, मोहब्बत तो हर अल्लाह वाले करते हैं, लेकिन इसका कुछ अंदाज ही अलग है। आज हमारा हाल देखें, इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, यूं नहीं, लोगों को पता नहीं कि इमाम इश्क मोहब्बत किसे कहते हैं, पता नहीं लोगों को। हुजूर सरकार आला इमाम इश्क की बात चल रही है। इमाम अहमद रजा की बारगाह में एक उनका जो वजीर था, एक गुलाम था, एक मुरीद था, वो आया गुलाब का फूल लेकर के, गुलाब का फूल लेकर के आया और कहा कि हुजूर ये बड़ा खूबसूरत है, इसे आप कबूल फरमाएं। जो सच्चे आशिक रसूल होते हैं वो कहते हैं ना कि मोहब्बत की बात है। जलीखा जब हजरत यूसुफ से मोहब्बत करने लगे तो वो चांद को देखती तो चांद नजर नहीं आता, बल्कि हुस्ने यूसुफ नजर आता। ये मोहब्बत वालों की पहचान है। जब सूरज की तरफ निगाह उठा के देखती तो सूरज नजर नहीं आते, जलवायु यूसुफ नजर आता। तो हजरत हुजूर सरकार आला हज़रत के बारगाह में वो फूल लेकर कह के हुजूर इसे आप कबूल फरमाएं, ये बड़ा खूबसूरत है। तो इमाम ने जवाब दिया कि इस फूल की बात कर रहे हो, ये खूबसूरत है, देखो दुनिया की बनाई, दुनिया की चीजों पर जो अपना दिल दे बैठता है। ये इशारा उधर भी है जो कल अल जामिअतुल हमीदिया के अंदर एक मीटिंग भी हुई थी, उलमाए इस्लाम की एक मीटिंग थी। ये आजकल जो कम इल्मी की बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा के खवातीन गैर मुस्लिमों के साथ इधर उधर भाग जा रहे हैं, अपने दीन को छोड़ करके गैर मजहब को कबूल कर रहे हैं। इमाम कहते हैं कि दुनिया की चीजों पर जो अपना दिल दे बैठता है वो पक्का मुसलमान नहीं हो सकता, पक्का मुसलमान नहीं सोच सकता। तो कहा कि तुम इस फूल की बात कर रहे हो, ये फूल जब सुबह होती है तो खिलता है और जब सूरज डूब जाता है तो मुरझा जाता है। मैं तुम्हें बताऊं मोहब्बत अगर करना है, इश्क अगर करना है तो उस रसूल से करो जो कभी मुरझाता ही नहीं, जो कभी मुरझाता ही नहीं है। और मैं जो अपना दिल दिया हूं उस रसूल से, उस रसूल को दिया हूं, उस रसूल से हमने मोहब्बत की है। और वो ऐसा फूल है, कहते हैं उस फूल पर उसी वक्त बैठे बैठे शायरी की दुनिया कलम लेकर के उस फूल पर हाथ में लिए हुए उस फूल को लेकर के कहते हैं अल्लाह की सरता बकदम तने सुल्तान जमन फूल। ये शेर है, अल्लाह की सरता बकदम तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दिहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल।
और आगे कहते वल्लाह क्या बात है रजा इस चमनिस्तान करम की जिसमें जहरा है कली उसमें हसन और हुसैन। उस फूल पर कई अशर दर्जनों अशर लिख दिए, उस फूल से मोहब्बत कीजिए। लहा तवक्कुल की बात है, एक एक सिफत को लेकर चल रहा हूं। तवक्कुल की बात है, जब आप हज के लिए निकले, कश्ती पर बैठे हैं, कश्ती पर साथ में वालिदा माजिदा भी है और अपने बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खां साथ में। आज भरोसा नहीं है ना, दुकान में बैठे हैं, ग्राहक नहीं आ रहा है, वसवसे शैतान डालता है दिमाग में। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जादू टोना कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बदनजरें लग गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फला ने किसी ने कुछ कर दिया हो। वसवसे डालता है शैतान और शैतान हम पर हावी हो जाता है। ये दिल से जो तवक्कुल अल्लाह है ना, वो तवक्कुल उड़ चुका है। अगर भरोसा हो तो ऐसा भरोसा होना चाहिए। जहाज पर बैठे हैं, वो पानी जहाज का दौर था ना, जहाज पर जब बैठे तो 20 समंदर के अंदर एक ऐसा हादसा पेश आया। कप्तान ने कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गया। आखिरकार ऐलान करना पड़ा, लोगों जितने भी लोग जहाज के अंदर बैठे हैं मरने की तैयारी कर लो, अपने अपने सामान समेत अल्लाह अकबर। अगर बचना चाहो तो बचने की कोशिश करो, लेकिन यहां मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। कश्ती अभी डूबने वाली है, जहाज पानी के अंदर गर्क होने वाला है। अम्मी जान ने कहा अहमद रजा तवज्जो, अहमद रजा तवक्कुल की बात। अहमद रजा सुन रहा है कि कप्तान क्या कह रहा है? कहा अम्मी जान सुना। क्या कह रहा है? वो कश्ती डूबने वाला है, जहाज गर्क हो जाएगा। कहा नहीं होगा, गर्क हो जाएगा, को नहीं होगा। तो अम्मी जान ने कहा कि बेटा तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो, जो कप्तान वो चलाने वाला जहाज चलाने वाला कह के डूब जाएगा, तुमको कैसे भरोसा है? कहा कि अम्मी जान मेरे रसूल ने फरमाया, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह, मेरे रसूल ने फरमाया कि जब किसी सवारी पर सवार हो, चाहे बाइक पर हो, चाहे घोड़े पर हो, चाहे किसी भी चीज पर जब सवार हो, अल्लाहु अकबर तो ये दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा। नबी ने फरमाया कि जब ये दुआ पढ़ करके सवारी पर सवार होगा, अल्लाहु अकबर दुनिया की तमाम हवादिसा से वो महफूज रहेगा। आज वजह यह है कि हम साइकिल पर बैठते हैं, बाइक पर बैठते हैं, कार के ऊपर बैठते हैं, बात करते करते बैठ जाते हैं, अल्लाह का नाम जबान पर नहीं, रसूल की हदीस हमारी जबान पर नहीं, फिर हम किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह पर तवक्कुल अल्लाह देखे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब किसी सवारी पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लेकर के बैठो, दुनिया के तमाम हवादिसा से महफूज हो जाए। मुझे यकीन है अल्लाह अकबर। उस वक्त जो एक इमाम इश्क मोहब्बत ने अपने हाथ में कलम लिया और चलते चलते, ना कोई किताब है, ना कोई रिसाला है, ना कुछ है, कलम लेकर के लिखना शुरू किए कि आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए। वहां एक शेर लिखा तवक्कुल पे। और शायरी की बात हो रही है, शायरी की दुनिया में इमाम उस जैसा इस दौर में कोई शायर नहीं। उसको कहते हैं इमामुल कलाम कलामुल इमाम। मतलब है रट्टा लगाए हुए बैठे ना, लेकिन मतलब नहीं है। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम का मतलब क्या है? आपके एक भाई थे उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा खां, इनके उस्ताद का नाम दाग दहलवी, बहुत बड़े शायर थे, डॉक्टर इकबाल से टक्कर लेने वालों में से, उनके टक्कर के शायर थे। ये जब शायरी करते तो शायरी करने के बाद अपने बेटे मौलाना हसनैन रजा खां इनको भेजते के उस्ताद के पास कि ये अशार चेक करने के लिए। शायरी की दुनिया में कलम की ताकत देखे कि आला हजरत सिर्फ एक आलिम का नाम नहीं है। चुनांचे जब घर से निकले तो इमाम ने कहा कि भतीजे कहाँ जाना? कि अब्बा जान ने कुछ अशार दिए हैं, उन अशार को चेक कराने उस्ताद मोहतरम दाग दहलवी के पास जा रहे। इमाम ने कहा कि भतीजा ऐसा कर, हमने भी कुछ अशार लिखा है, ये अशार लिख करके लेके जाओ, ये अशार लिख करके लेके जाओ। चुनांचे साथ में ले लिए, पहुंचे दिल्ली, दाग दहलवी के पास अपने उस्ताद अपने वालिद के अशार पहले पेश किया, चेक किया, ठीक है। उसके बाद कहा कि हुजूर ये मेरे चाचा जान हैं मौलाना अहमद रजा, उन्होंने भी कुछ अशार लिख करके दिया है कि आप इसे चेक फरमाएं।
चुनांचे जब वो पर्ची थी दाग दहलवी ने लिया। दाग दहलवी में कोई ऐसी जगह, उनका खुद का बयान है, शारे हदाई के बख्शिश के अंदर रकम तर्राज है, उनका खुद का बयान है, कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पर टीचर अपना कलम अपना नुक्ता की शक्ल में बैठा है, कोई जगह ना थी। और आचार्य उनके महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न शर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। पूरे अशार, एक नात है पूरी, पढ़ने के बाद कहा कि हसनैन तुम्हारे चचा मौलाना अहमद रजा ने कुछ अशार लिखे हैं और कुछ छोड़ा नहीं है कि मैं क्या लिखूं। लेकिन एक बात है, आपके चचा ने एक जगह छोड़ी है, उन्होंने मक्ता नहीं लिखा है मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। मक्ता जो आखिरी शेर होता है उसमें शायर का तखल्लुस होता है, मतलब पहले वाले शेर को कहते हैं। तो मक्ता नहीं लिखा है, मक्ता नहीं लिखा है। हसनैन मक्ता मैं लिख देता हूं, हसनैन मक्ता मैं लिख देता हूं, घर जाकर के सलाम अर्ज करना और अपने चचा जान से कहना कि इसके बाद इस मक्ते को अपनी नात में रखे, अपनी तरफ से कोई दूसरा मक्ता ना लगाए। यही दाग दहलवी का है। अल्लाह अकबर। दाग दहलवी की बात तुम्हारे चचा जान मान ले। अल्लाह अकबर। ये अशार को पढ़ने के बाद खड़े हो गए दाग दहलवी और वहीं से ऐलान करने लगे कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। पूरे अशार पढ़ने के बाद खड़े होकर के कह रहे हैं कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हो। हसनैन अपने चचा से कहना कि कोई दूसरा मक्ता ना लिखे, कि जब भी कोई शायर या नाथा इस नात को पढ़ेगा तो इमाम के साथ साथ दाग दहलवी का तस्वुर जरूर आएगा। ये शायरी हुजूर सरकार आला हज़रत कलम का तासुर था। हमेशा गीत गाते। एक मुहद्दिस सुरती, ये शेखुल इस्लाम जो है मदनी मियाँ हाशमी मियाँ के वालिद का नाम मुहद्दिस आजम हिंद, इनके जो उस्ताद थे मुहद्दिस सुरती रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े आलिम दीन दुर्वेश कामिल। ये जब भी किसी महफिल में जाते, जब भी किसी महफिल में जाते तो खाली आला हजरत के गीत गाते, आला हजरत के गीत गाते। जाहिर सी बात है कि दुनिया में जिसी इंसान मोहब्बत करता है उसकी जबान पर किसी और का नाम हो, इंसानी फितरत है, दिल में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, चंद साल गुजर गए। मुहद्दिस आजम, देखिए एक बात है, जो सच्चे आलिम रब्बानी होता है ना, आजकल उलमा के दरमियान, मैं उनकी बुराई बयान नहीं कर रहा हूं, ये बातें हैं, वो आलिम कैसे आगे बढ़ गए, उनकी इतनी शोहरत है, लोग उनको इतना चाह रहे हैं, ये सारी बातें एक आलिम के लिए, आलिम के दिलो दिमाग में आती है। लेकिन जो सच्चे आशिक रसूल होता, आलिम रब्बानी होता, आलिम दीन होता है, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। अल्लाह जिसे उरूज पर पहुंचाए वो पहुंच जाता है, अल्लाह पहुंचा देता है। तो एक दिन मुहद्दिस आजम हिंद ने कहा कि हुजूर, और मुहद्दिस जो सुरती है वो अल्लामा फजलुर रहमान के मुरीद थे, उनके शेख थे। तो कहा कि हुजूर आपने नहू फला से पढ़ा, सर्फ की फला से पढ़ा, मंतिक की किताब आपने फला से पढ़ा, शेर और शायरी अपने फला से सीखा, हदीस की किताबें किसी और से पढ़ा, और मौलाना फजलुर रहमान से आप बैत हुए, आप उनके मुरीद है, तो चाहिए तो ये था कि अपने पीर का बयान करते, अपने उस्ताद का बयान करते। लेकिन मैं जिस महफिल में आपको देखता हूँ, जिस महफिल में आपको देखता हूँ, आप सिर्फ अहमद रजा की गीत गाते, अहमद रजा की गीत गाते। बात क्या है? तो मुहद्दिस सुरती अल्लाह अकबर कहते हैं, बात दरअसल ये है कि नहू तो मैंने अपने उस्ताद से सीखा, सर्फ हमने उस्ताद से सीखा है, अल्लाह अकबर ज्योग्राफिया साइंस हमने किसी और उस्ताद से सीखा है, मुरीद तो हम मौलाना फजलुर रहमान से हुए हैं। लेकिन नेमत की जो चाशनी है, जो मिठास है, अहमद रजा ने जो दिया है, इन सारे उस्ताद ने मुझे नहीं दिया है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते मैं इमाम अहमद रजा की तारीफ करता हूं। ये सच्चे आलिमी की पहचान होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत
की बारगाह में ये अरीजा है कि हम सारे मुसलमान के दिलों में इमाम में इश्क मोहब्बत की मोहब्बत पैदा फरमा दे। देखिए दो बातें होती है, दो तबका है। इतने सारे औलिया किराम इस रूए जमीन पर आए हैं, बिलखुसूस असर हादिर में हम देखते हैं किसी वली से इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ इनसे होती है। हक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। दो तबके हैं इनके, दो तबके हैं। एक तबका तो वो है जो बेपनाह मोहब्बत करता, पढ़ के मोहब्बत करता है, पढ़ करके मोहब्बत करता है। और एक वो फिरका है जो सुन करके मोहब्बत करता है। जो सुन करके मोहब्बत करता है तो फिर किसी और से जब कोई बात सुनता है तो ईमान डगमगाने लगता है। वो इधर की बोली उधर, उधर की बोली इधर करते 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 वो फिसल जाता है। तो मैं सिर्फ इमाम इश्क मोहब्बत की बात नहीं करता, किसी भी वली से जब आप मोहब्बत करें तो उनके फिरिश्त को पहले पढ़िए, अब पढ़ करके उनको अपने दिल में जगा दीजिए। मैं किसी वली के मुखालिफ नहीं हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हिदायत अता फरमाए, हमें बद अकीदगी से बचाए, बद मजहबों से, गैर मुकल्लिदीन से बचाए, उस सारे फितनों से हमारी ईमान की हिफाजत इमाम इश्क मोहब्बत ने की, इसलिए हम गीत गाते हैं। रही बात अगर वक्त मिला, जो जगह जगह पर जो बेपढ़े लिखे लड़के नौजवान तबके के लोग जो मिलते हैं अभी देखने को, कहते हैं मसलक के आला हजरत एक मसलक के आला हजरत मौलाना अहमद रजा मुजद्दिद आजम, ये जो अलकाबात इन्हें दिए गए हैं इसका सबूत कहां से है? ये जायज है कि जायज नहीं है? क्या ये मसलक के आला हजरत ये पांचवा मसलक है? इस मसलक के ताल्लुक से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हमारी आपकी हयात बाकी रहेगी तो आइंदा जुमा को बयान करूंगा। फिर उसके साथ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमत और रिज़वान की हयात ज़िंदगी पर भी रोशनी डालूंगा। आप ज़रा टाइम चुका है, खड़े होकर के अपने सफ़ को दुरुस्त कर ले। दरमियान गुफ्तगू अगर मैंने बयान जो भी किया है अगर गलती हुई है शरई एतबार से मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन